हाँ, क्लिक हो गया था। गुड आफ्टरनून और हैप्पी साबत मेरे प्यारे दोस्तों। मैं बहुत ही खुश हूँ कि आज इस शनिवार का दिन, इस साबत का दिन में मैं फिर आपके साथ, आपके बीच में इस फेसबुक लाइव वीडियो के जरिए मैं मिल सकता हूँ और आशा करता हूँ कि परमेश्वर आप सभी को भला चंगा रखा है, सुरक्षित रखा है और आपको आशीर्वाद दिया है, आशीर्वाद से भरा है। और यही उम्मीद मैं करता हूँ परमेश्वर हमेशा आपके जीवन में आशीष देता रहे और आप उस आशीष को पाने के लिए योग्यता हमेशा बनता रहे। तो हमेशा हमें सोचना है कि यहोवा हमारे साथ है। आप जहीं कर भी जा रहे हैं, बस एक बार प्रार्थना कीजिए और प्रार्थना ही आपको सहायता मदद करेगा। प्रार्थना आपको और मजबूत बनाएगा परमेश्वर में, क्योंकि वो स्वर्ग का चाबी है जिसे हम परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। तो चलिए, आज मैं इस दोपहर के समय में मैं परमेश्वर के वचन को लेके आना चाहता हूं और मैं आया हूं इस वक्त इस फेसबुक लाइव के जरिए। और हम बाइबल में से कुछ ऐसे ऐसे पद हम देखेंगे जिस पद को पढ़ने के बाद हमें सच में यह जानकारी मिलता है कि सच में परमेश्वर किन चीज़ों से घृणा करता है और परमेश्वर किन किन वस्तुओं से नफरत करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि पुराने समय में जब हम देखने के लिए मिलता है हमारे परदादाओं कि वे परमेश्वर से किस तरह दूर चले गए और क्या करते थे, और उस चीज़ को करने के कारण परमेश्वर से वो दूर चले जाते थे और परमेश्वर के आशीष को लोग नहीं पाते थे। लेकिन भी परमेश्वर इतना दयालु परमेश्वर है कि उन्हें कभी नहीं छोड़ता था। तो मैं परमेश्वर के वचन में से मैं बताने के लिए चाहता हूँ जो हमें मिलता है गलातियों की किताब से। हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा द्वारा संचलन के विषय में आज हम सीखेंगे कि सच में पवित्र आत्मा जब हमें अगुवाई करता है, पवित्र आत्मा जब हमें आगे की ओर लेके जाता है, तो वो पवित्र आत्मा के मदद से हम कहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। तो देखिए, गलातियों की किताब 5 अध्याय में 16 पद से हम देखेंगे। वहाँ पर कहता है कि पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरा ना करोगे। ठीक है, वचन में कहता है कि मैं कहता हूं कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। यह शरीर की लालसा क्या है उसको भी हम जानेंगे कि शरीर की लालसा क्या होती है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। सच में ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसीलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ, इसलिए जो तुम करना चाहते हो वो करने ना पाओ। और 18 में कहता है कि यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहो। शरीर के काम तो प्रकाट हैं, आज शरीर के जो काम रहते हैं वे प्रकाट होते हैं, लोगों की नज़रों में आते हैं और लोग उन्हें देखते हैं और कहते हैं कि ये काम क्या है, वो काम क्या है, और लोग ताड़ना मारने में लग जाते हैं। आज वो चीज़ क्या है उसे मैं बताने के लिए चाहता हूँ कि शरीर के काम ऐसे कौन कौन से काम हैं जो प्रकाट होती है। शरीर के काम, देखिए कहता है कि शरीर के काम तो प्रकाट हैं, अर्थात व्यभिचार। पहला व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम भी हैं, जिनके विषय में लेखक कहता है कि मैं तुमसे पहले कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले
परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हमें याद है जब यीशु मसीह के पास एक लड़का जब आया और पूछा कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं, तो यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जो आज्ञा है उसे तू माना कर। और उन आज्ञाओं को वो लड़का जो है वो पूरी तरह से माना करता था। हर एक तरह से वह अपने माँ पिताजी को आदर सम्मान करता था और पड़ोसी से प्रेम करता था, ये सब कुछ। लेकिन ये लड़का जो है उसके मन में प्रेम कम था, जो परमेश्वर की ओर से आती है वो चीज कम था। तो जिसके आश्चर्य हम जान पाते हैं कि ये लड़का को कहता है कि वो लड़का यीशु मसीह को कहता है कि परमेश्वर मेरे गुरु, मैं तो ये सब कुछ को बचपन से करता आ रहा हूँ। यस, यीशु मसीह जानता था कि ये जो लड़का है ये बचपन से ये सब कुछ करता आ रहा है, लेकिन इसमें कमी क्या चीज़ है जो आज ये सवाल ये पूछ रहा है। देखिए ये सवाल आप पूछ रहा है कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। यीशु मसीह उसे कहता है कि अपना जो संपत्ति है उसे बेचकर गरीबों को दे दो, कहता है। उसी क्षण वो जो लड़का है वो वहाँ से निराश होकर वापस चला जाता है। उसने जो परमेश्वर के प्रति परमेश्वर की ओर से जो प्रेम हमारे मन में उत्पन्न होता है वो चीज़ उसमें नहीं था। गरीबों को दान नहीं किया और वो वहाँ से उठ के उदास होकर उठकर चला जाता है। देखिए कहने का मतलब यही है कि पवित्र शास्त्र में लिखा है कि जो कोई ऐसे ऐसे काम करते हैं वे परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे, परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। आज भले ही हम बहुत सारे कुछ कर रहे होंगे, बहुत इधर उधर हो रहे होंगे, लेकिन देखिए हमारे मन में क्या रहता है, हमारे मन में जो व्यभिचार, ये व्यभिचार क्या है? व्यभिचार आज हम जानते हैं अक्सर शादीशुदा लोग, जो लोग मैरिज हुए हैं, इन लोग का जीवन में कभी कभी कैसा होता है कि व्यभिचार जब शुरू हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। स्त्री अपना पति को छोड़कर वो किसी और के साथ अपना संबंध बनाने के लिए चाहती है। पुरुष अपना पत्नी को छोड़कर वो दूसरी स्त्री से अपना संबंध बनाने के लिए चाहता है। ठीक है, वही विचार दूसरा करके इस तरह करके वही विचार चलते ही जाता है। फिर गंदे काम जो नहीं करना है हमें, जो हमें उस गंदे काम करने से हम परमेश्वर से दूर कर देता है, वो गंदे काम उसे भी नहीं करने के लिए कहता है। लुचपन और मूर्ति पूजा, देखिए मूर्ति पूजा उसे भी करने के लिए नहीं कहता है। मूर्ति पूजा, टोना, जो लोग टोना जादू करते हैं वो भी नहीं करने बोलता है। बैर, झगड़ा, श्रेया, क्रोध, ये सब कुछ शरीर के काम है, ये सब शरीर के काम है और ये सब कुछ प्रकट होता है, लोग देख पाते हैं उसे। जब कोई चोरी करता है तो उसे पकड़ते हैं, लोग उसे देख पाते हैं। कोई विचार करता है तो वो भी प्रकट होता है। टोना जादू करने वालों को भी प्रकट होता है। क्रोध प्रकट होता है। मूर्ति पूजक प्रकट होता है। फूट, विधर्म, जो विधर्म करते हैं, धर्म काम नहीं करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चलते हैं, सब प्रकट होता है। ये ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। ये मैं नहीं, बल्कि पवित्र शास्त्र में लिखा गया है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। पवित्र वचन जो लिखा है उस चीज को मैं आपके सामने मैं लाया हूँ। और मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर के जो वचन है वो वचन हमारे जीवन को परिवर्तन करेगा, हमारे जीवन को बदलाव में लाएगा, हमारा जीवन उद्धार पाएगा। हम अंधकार से हम ज्योति में आएंगे जब हम ऐसे वचन को अपने मन में लेकर चलते हैं, परिवर्तन लाने के लिए चाहते हैं। ये सब कुछ चाहता है। देखिए अभी आत्मा का फल क्या है? आत्मा का फल जैसे हम यहाँ पर देखिए पवित्र आत्मा द्वारा संचलन, ठीक है, पवित्र आत्मा द्वारा संचलन। अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि आत्मा का फल क्या है, आत्मा का फल क्या है, उस चीज का हम जानेंगे। यहाँ पर कहता है कि पर आत्मा का फल प्रेम, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आज हमारे मन में, हमारे दिलों में ये प्रेम नहीं रहता है।
हमेशा हम एक दूसरे से नफरत करने के लगते हैं। हमारे पड़ोसी हो, हमारे रिलेटिव्स, हमारे जो घर के रहने वाले, हमारे माँ बाप, भाई बहन, हमारे रिश्तेदार, हमारे कोई भी, इन सब से दोस्ती, इन सब से हम क्या करते हैं? नफरत करने लगता है, प्यार नहीं रखते हैं, बस थोड़ी सी क्षण के लिए। तो देखिए और बोलता है कि आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। ऐसे ऐसे काम में कोई व्यवस्था नहीं है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जब हम परमेश्वर के चरण में अपने आप को समर्पण करते हैं तो ये जो 9 फल है, ठीक है, ये जो 9 फल है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है, ये परमेश्वर की ओर से ही आता है। जब हम अपने जीवन को उसके चरणों में समर्पण करते हैं, उनके हाथों में दे देते हैं कि प्रभु आप जैसा चाहते हैं वैसा हमें चलाइए, ना कि हम जैसा चाहते हैं वैसा। अरे हम तो मिट्टी के बनाए हुए हैं और हमारे शरीर में श्वास परमेश्वर ने फूंका है और हम जीवित प्राणी बन गए हैं। आज हम चल रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, ये परमेश्वर के आशीर्वाद है। भले आज हम अपने आप में घमंड कर रहे होंगे, आज हम अपने आप को ऊंची जगह में लेकर अपने आप में घमंड कर रहे होंगे, लेकिन वो घमंड कुछ नहीं है। वो घमंड एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर किसी का दिल में, किसी का मन में प्रेम नहीं है, धीरज नहीं है, आनंद नहीं है, शांति नहीं है, भलाई नहीं है, एक दूसरे में विश्वास नहीं है, संयम नहीं है, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए हमें अपने पड़ोसी से प्रेम करना बहुत ही जरूरी है। अपने भाई बहन से प्रेम करना जरूरी है। एक दूसरे में मेल मिलाप करना बहुत जरूरी है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखें कि मतवालापन, ठीक है, उसका पहले जो शारीरिक काम प्रकट होते हैं बोला है मतवालापन। आज शराब पीकर लोग एक जगह रुक नहीं पाते हैं, इधर उधर होते हैं, उन्हें रास्ता ठीक से दिखाई नहीं देता है, हिलते डुलते मरते हुए लोग जाते हैं। मतवालापन। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यह सब कुछ शरीर का काम है, आत्मा का काम नहीं है। शरीर का काम प्रकट हो रहा है, आत्मा का काम लोगों को भी दिखाई देगा, लेकिन कुछ अलग तरीक़ा से लोग देख के कहेंगे कि इसका जीवन कितना ही बदलाव में है, इसका जीवन कितना ही अच्छा है। सच में यह परमेश्वर की आशीष है, परमेश्वर की कृपा है। और यदि उसकी दया, उसकी कृपा, उसकी माया आज हम पर नहीं होगा तो हम बच नहीं पाएंगे। हम उस अनंत काल में, हम चले उस नर्क में हम तड़पते रह जाएंगे। जब परमेश्वर यानी कि यीशु मसीह दोबारा जब हमें लेने के लिए आएगा, तब हम अपने आप को हम प्रकट किस प्रकार करेंगे? क्योंकि हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारी आंखों में, हमारे कानों में सब तरफ बुराई दिखाई पड़ता है, बुराई सुनने के लिए मिलता है। गंदी गंदी बात करते हैं लोग, गंदी गंदी चीज लेते हैं, सब नशा करते हैं, मतवालापन में रहते हैं, आंख को लाल कर कर, एक दूसरे में प्रेम नहीं है, सब कुछ को कर कर सब कुछ हमें परमेश्वर से दूर कर देता है। और जब हम परमेश्वर के करीब आने के लिए खोजते हैं, तब हमें उस समय मुश्किल होती है। क्यों? क्योंकि हम उस अंधकार में चले गए थे और अभी हमें मैच बॉक्स नहीं मिल रहा है आग जलाने के लिए। मैं आपसे कहता हूँ कि परमेश्वर के पास आइए, आपके जीवन में ज्योति चमकने लगेगा और आप परमेश्वर में सर्वदा बने रहेंगे। आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। आप जैसे हैं वैसा नहीं रहेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका जीवन पूरी तरह से नया हो जाएगा। यानी कि अगर आप सिगरेट पीते हैं, अगर आप बीड़ी पीते हैं, अगर आप दारू शराबी चीज़ को अपने शरीर में, अपने जीवन में व्यवहार कर रहे हैं, तो वह सब कुछ बदल जाएगा। अगर आप अपने मुंह से गंदी बात कर रहे हैं, अगर आप गंदी सोच ला रहे हैं, अगर आप
अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं कर रहे हैं, अगर आप अपने भाई बहन में प्रेम नहीं रख रहे हैं, वो सब कुछ बदल जाएगा, वो सब कुछ बदल जाएगा, पुराना हो जाएगा और आपका जीवन नया में बदल जाएगा जब आप यीशु में आएंगे। पूरी तरह से मैं ये नहीं कहूँगा कि नाम के लिए हम मसीह में आएँ और सोच रहे हैं कि अरे मेरा जीवन नहीं बदल रहा है, नहीं बदल रहा है, ऐसा नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहूँगा, यही कहने के लिए चाहता हूँ कि जब हम मसीह में पूरी तरह से आ जाते हैं, जब हम मसीह में पूरी तरह से हम आगे बढ़ने के लिए सोचते हैं, लग जाते हैं, तो हमारे जीवन में उसी समय परिवर्तन होता है। ये नहीं कि हम नाम के लिए मसीह में आए, नाम के लिए हम यीशु मसीह को ग्रहण किए, बपतिस्मा लिए और वैसे ही चल रहे हैं जैसा हम पहले चलते थे। वही सिगरेट पी रहे हैं, वही शराब कर रहे हैं, वही बीड़ी ले रहे हैं, वही तंबाकू खा रहे हैं, वही बुरी बात बोल रहे हैं, वही बुरी चलन चल रहे हैं। ऐसा होने से हमारा जीवन कभी भी परिवर्तन नहीं होगा, हमारा जीवन कभी भी नया नहीं होगा। पवित्र बाइबल कहता है कि जब हम मसीह में आते हैं तो हम नए सृष्टि हो जाते हैं, नए सृष्टि हो जाते हैं, नई सृष्टि हो जाते हैं, हम नया जन्म ले लेते हैं। और जब नया जन्म लेते हैं तो हमारा जीवन पूरी तरह से बदल जाता है, क्योंकि परमेश्वर उसमें मदद करता है, पवित्र आत्मा द्वारा हमें अगुवाई मिलता है और हम अपने जीवन में हम आगे बढ़ने लगते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है, जितने मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं यही आज आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है, और मैं यही विनती करूँगा परमेश्वर से कि परमेश्वर आपको और बुद्धि और ज्ञान दे, बुद्धि और ज्ञान से भर दे, आपको बुद्धि और ज्ञान से भर दे। परमेश्वर हमें अगुवाई करेगा, जरूर हमें अगुवाई करेगा, हमें जरूर अगुवाई करेगा परमेश्वर, क्योंकि वह हमें कहता है कि अपने दिल में प्रेम रख, आनंद से रह, शांति से रह, अपने मन में धीरज रख, एक कृपा दिखा, एक दूसरे से भलाई कर, एक दूसरे में विश्वास रख, एक दूसरे के बीच नम्रता होकर चल, संयम हो, बल्कि वचन में हमें लिखता है। अगर हम अपने मन में ये सब कुछ को लेकर चले, ये सब कुछ जो है अपने जीवन में लाए, इस चीज को हम पहन ले और इसके अनुसार हम चले, तो हम परमेश्वर के जो राज्य है वहाँ के वारिस हो जाएंगे। वारिस होने के लिए हमें अधिकार मिलेगा। और यदि हम हमारे मन में झगड़ा लाएंगे, क्रोध लाएंगे, मतवालापन हो जाएंगे, मूर्ति पूजक बनेंगे, हम टोना जादू करने वाला, एक दूसरे से बैर करने वाला बनेंगे, तो हम कभी भी परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे, सच में। क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन ये कहता है, ये पवित्र बाइबल है। मेरे दोस्तों, आप चाहे कोई भी हो, आप चाहे कहीं से भी हो, आप चाहे कोई भी जाति से हो, परमेश्वर किसी का जाति नहीं देखता है, परमेश्वर किसी का चेहरा नहीं देखता है, परमेश्वर बाहरी दिखाव को नहीं देखता है। परमेश्वर जो है वो बुढ़ा है या बुढ़ी है, जवान है या उम्र वाला है, ये कुछ नहीं देखता है। परमेश्वर ये सब कुछ कभी नहीं देखता है। परमेश्वर केवल हमारा हृदय को देखता है, हमारा आत्मा को, हमारा अंदर जो चीज दिखता है कि ये सच में मेरा चेला बनेगा कि नहीं, मेरा बेटी बनेगी कि नहीं, मेरा बेटा बनेगा कि नहीं। अगर हम चाहे दिल से, अपने पूरे मन से हम परमेश्वर के पास में आएंगे और हमारे किए हुए पापों का पश्चाताप करके हम क्षमा मांगेंगे, तो परमेश्वर हमें क्षमा करने के लिए तैयार है वो क्षमा देने के लिए हमें अवश्य है। परमेश्वर हमें क्षमा जरूर करेगा। जब एक बच्चा कुछ गलत करता है और वो अपने मुंह से अंगीकार करता है कि पापा या मम्मी मैंने ये गलत कर दिया है, तो उसके माँ बाप, उस बच्चे या बच्चे के माँ पिताजी उन्हें क्या करते हैं, उन्हें समझाते हैं और उसे कहते हैं कि बेटा इसे और मत करना। वे क्षमा करते हैं माँ बाप। और जब तक हम अपने गलती को स्वीकार नहीं करते हैं,
जब तक हम अपने किए हुए पापों को नहीं मानते हैं, हम पश्चाताप नहीं करते हैं, तो हमें कभी भी उद्धार नहीं मिलेगा। हमें कभी भी सच्चाई के पथ पर हम जा नहीं पाएंगे। और जब उसी माँ बाप को किए हुए गलती जो बहुत दिनों के बाद में पड़ोसियों से पता चलता है, कोई आकर उसे कहता है, तो उस समय उसके माँ बाप क्रोध हो जाते हैं और उनसे ताड़ना देते हैं। लेकिन खैर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर बहुत ही दयालु परमेश्वर है। आपका जीवन आज चाहे अंधकार में हो, चाहे आप गंदे नाले में गिरे हुए इंसान के जैसा हो, आपका मन पापों से भर गया है, आप अपनी आँख खोलते हैं तो आपको बुराई दिखाई देता है, आप जब सुबह उठते हैं तो केवल आपको बुरी सोच आता है, अगर आप जीवन में आप जब चलते हैं तो आपको केवल चोरी करना, लीला ग्रेड़ा, मतवालापन, बुराई की ओर लेके जाता है, तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक ऐसा परमेश्वर है, एक ऐसा पिता है जो हम सब का रखवाला है, हम सब का पिता है। वो हम आपके जीवन को और हमारे जीवन को बदल डालेगा। वो जो बुरी सोच है, बुरी विचार है, सब कुछ को परमेश्वर बदल डालेगा। आप शायद सोच रहे होंगे कि परमेश्वर किस तरह बदलेगा हमें। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप शायद बहुत कोशिश कर रहे होंगे अपने जीवन को बदलने के लिए। आप शायद बहुत कोशिश कर रहे होंगे कि अपना जीवन को मैं किस तरह अंधकार से मैं ज्योति में लाऊं। आप शायद परेशान हो गए होंगे, आपसे सोच रहे होंगे कि मेरे जीवन में शांति नहीं है, मेरे जीवन में अशांति ही भरा हुआ है। प्यारे दोस्तों, फिक्र ना करें, चिंता ना करें, परमेश्वर आपके साथ है। यीशु मसीह आपके पास है। जब वो स्वर्ग ग्रहण हो गया, स्वर्ग की ओर आगे बढ़ा, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे सहायक के लिए किसी को भेजूंगा बोल के। और आज पवित्र आत्मा हमारे सहायक है। पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है। पवित्र आत्मा हमें बुराई को छोड़कर सच्चाई में चलने के लिए अगुवाई करता है। इसीलिए आज जब भी हमारे मन में बुराई करने का विचार हो, तो पवित्र आत्मा हमसे कहता है कि बेटा, ये अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये बुरी काम है, इसे छोड़, तुम भलाई की ओर चल, अच्छा ही रास्ता में तो चल। पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है। पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है। पहले यीशु मसीह लोगों के साथ चलता था, लेकिन यीशु मसीह बहुत दुख था, उदास था, इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे सहायक के लिए पवित्र आत्मा को भेजूंगा बोल के। उसने ये भी कहा कि मैं पिता से विनती करूंगा कि तुम्हारी सहायता के लिए भेजे बोल के। मेरे दोस्तों, आज भले ही यीशु मसीह हमारे नज़रों के पास नहीं, हम उसे देख नहीं पा रहे, लेकिन जब हम आत्मा का फल हमारे मन में लाते हैं, जो आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये सब चीज़ को जब हमारे मन में लाते हैं, तो हम यीशु मसीह की उपस्थिति को हम देख पाएंगे। हम आंखें बंद करेंगे तो यीशु मसीह की उपस्थिति हमें दिखाई देगा। हम जब प्रार्थना करेंगे मन लगा के, तो हमें ऐसा लगेगा कि हम सच में यीशु मसीह के पास खड़े हुए हैं और उससे हम बातचीत कर रहे हैं। चिंता ना करें, घबराए नहीं। परमेश्वर ने कहा कि घबराना मत, डरना मत। यीशु मसीह हमें सांत्वना दे के गया है, वो जरूर एक दिन हमें लेने के लिए आएगा, क्योंकि वचन में वो कहा है कि मैं तुम्हें लेने के लिए जरूर आऊँगा बोलकर। हमें उस दूसरे आगमन के लिए तैयारी होना है। अगर हम अपने मन में वह विचार लाएं, अपने जीवन में वह विचार करें, तो हम कभी भी हम अपने जीवन को परिवर्तन नहीं ला पाएंगे। हम दूसरे आगमन के लिए तैयारी नहीं हो पाएंगे। हम नर्क के लिए तैयारी होंगे। उस समय नर्क के लिए
जहाँ हमें तड़ना मिलेगा, कीड़ो मकड़ा होगा, वहाँ पर हम सब उसमें रहेंगे। अगर हम अपने मन में केवल गंदे ही काम के बारे में सोचेंगे, केवल गंदे ही काम, तो हम कभी भी वारिस नहीं हो पाएंगे। हम नर्क में ही जाएंगे, स्वर्ग में हम जा नहीं पाएंगे, लुचपन होंगे। तो भी मूर्ति पूजक, खास करके बाइबल हमें मूर्ति पूजा के बारे में बहुत सलाह देता है कि मूर्ति पूजक ना करे, क्योंकि ऐसे मूर्ति पूजा कर कर कई सारे लोग अपने जीवन को गवा बैठे, अपने जीवन को उस अंधकार में गिरा दिए। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मुझे छोड़ तुम किसी और देवी देवता की उपासना ना करना, ना आकाश के रहने वाले चीज़ों में को, ना पृथ्वी में जो चीज़ है उसको, ना पानी में रहने वाले जंतुओं की किसी चीज़ की तू मूर्ति बनाकर उसकी उपासना ना करना कहता है। क्योंकि पिता परमेश्वर जलन करने वाला परमेश्वर है। मैं आपको एक उदाहरण के तौर से बताना चाहता हूँ। एक माँ बाप किसी बच्चे को जब जन्म देता है और उसे अच्छी तरह से पाल पोस कर उसे बड़ा करने शुरू करता है, वो बच्चा धीरे धीरे करके बढ़ जाता है। फिर आखिर में क्या होता है कि वो जो बच्चा है वह अपने माँ बाप को छोड़कर किसी और को माँ बाप कहेगा, किसी और को सम्मान देगा, इज्जत देगा, उसे देखभाल करेगा। जो माँ बाप इसे देखभाल किया, जो माँ बाप इसे इसका इच्छा को पूरा किया, हर एक चीज़ को इसके अपने जो माँ बाप हैं उसे दिया, उस माँ बाप को नहीं देखकर, उन्हें देखभाल नहीं कर, उस सम्मान, उसे आदर सम्मान नहीं देकर, वो जो उन्हें देखा भी नहीं है, जो उन्हें पाला पोसा भी नहीं है, उनके पास जाता है, तो क्या उसके जो ओरिजिनल मम्मी पापा है उनका मन उदास नहीं होगा? उसका मन जलन नहीं होगा? यही बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपसे देने के लिए चाहता हूँ। बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमें मूर्ति पूजा से बहुत ही परे रहने के लिए कहता है, दूर रहने के लिए कहता है। हमें झगड़ा, लुचपन, मतवालापन हमें नहीं होना है। हम जानते हैं कि ये जो हम लोग का शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है। आज लोग अपना जीवन में शांति पाने के लिए जगह जगह जाते हैं, इधर से उधर घूमते हैं, बहुत सारे जगह वो लोग जाते हैं, लेकिन उनके जीवन में शांति नहीं होता है। उसके बेटे बेटी बात नहीं मानते हैं, परिवार में झगड़ा ही झगड़ा है, तो शांति कहाँ है? मैं आपसे कहना चाहता हूँ यही एक सच्चा रास्ता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो क्रिश्चियनिटी है वो धर्म नहीं है, वो हम इंसान उसे धर्म बना दिए हैं। ये एक सच्चा रास्ता है, एक सच्चा रास्ता है जो हमें सच्चाई की ओर लेके जाता है, सच्चाई की ओर लेके जाता है। यह धर्म नहीं है, यह धर्म नहीं है। धर्म तो वो होता है जो इंसान नाम के लिए भेष में रहते हैं, नाम के लिए धर्म में रहते हैं, लेकिन लोगों का भलाई नहीं करते। लोग कैसे जी रहे हैं कैसा नहीं उसको देखभाल नहीं करते हैं। वो अगर अंधकार में है तो उस अंधकार में रहने दे देते हैं। लेकिन ये जो क्रिश्चियनिटी है वो एक सच्चाई का रास्ता दिखाता है। अगर कोई अंधकार में है तो उन्हें ज्योति में लाने के लिए चाहता है। यदि कोई गिरा हुआ है तो उसे उठाने के लिए चाहता है। यदि कोई तड़प रहा है, जो भटका हुआ मुसाफिर है, तो उसे भी यही क्रिश्चियनिटी उन्हें करीब उनके जीवन में उज्ज्वला चमकाने के लिए चाहता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके साथ है और परमेश्वर आपको जरूर आशीष देगा। मैं बस इतना ही कह के मैं अंत करने के लिए चाहता हूँ। परमेश्वर आपको सर्वदा आशीष देते रहे, परमेश्वर आपके संग रहे। जब आप आपके जीवन में सच्चाई की ओर बढ़ने के लिए चाहेंगे तो उसमें परमेश्वर आपको अगुवाई करेगा। चलिए हम प्रार्थना करते हैं।
स्वर्गीय दीन दयालु पिता परमेश्वर, हमारे सृष्टिकर्ता, हमारी दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि इस साबत के दिन में, इस विश्राम दिन में प्रभु आपने हमें ये मौका दिया कि हम अपने भाई बहनों के साथ, दोस्तों के साथ इस फेसबुक लाइव वीडियो के तौर से हम के वचन को बांट सकते हैं। स्वर्गीय पिता, जहीं कहीं भी हैं हमारे दोस्तों, हमारे भाई बहन और इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, उन्हें तो सहायता मदद कीजिएगा। उनके परिवार में अगर अशांति है प्रभु, अगर वे अपने जीवन से थक चुके हैं, अगर अपने जीवन से वे ऑपरेशन न है पिता, और अपने आप को सुसाइड करने की रास्ता में लेकर चलते हैं, अपने आप को घृणा महसूस करते हैं प्रभु, और अंधकार से ज्योति में नहीं आ पा रहे हैं, सिगरेट को छोड़ नहीं पा रहे हैं, मतवालापन से वो लोग अच्छा नहीं बन रहे हैं प्रभु, तो मैं आपसे विनती करता हूँ पिता, ऐसे लोग जब अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए सोच रहे हैं, आपके पथ पर चलने के लिए सोच रहे हैं प्रभु, तो हम आपसे विनती करते हैं पिता कि पवित्र आत्मा के द्वारा इन्हें अगुवाई कीजिए, इन्हें पवित्र आत्मा से भर दीजिए प्रभु, ताकि ये आपके आशीष को पाकर, आपके पवित्र आत्मा पाकर अपना जीवन बदलाव में ला सकेगा। हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते हैं प्रभु, केवल हम अपना शक्ति अगर करेंगे तो नहीं होगा, इसमें हमें आपका सहायता जरूरी है प्रभु। आप हमें सहायता कीजिए, हमें अगुवाई कीजिए। कोई भाई बहन अगर इस वीडियो को देख रहे हैं पिता, वे बीमार में हैं, वे दुख से गुजर रहे हैं, उनके परिवार में अशांति से भरा हुआ, तो उन्हें शांति दे प्रभु। दुख में हैं तो उसे दुख को दूर कर और उन्हें चैन दे पिता, यही विनती हम उनसे करते हैं। ये सारा दिन हमारे संग रहिए, हमें अगुवाई कीजिए और हमें आपके पथ में चलने में सहायता मदद कीजिए। हमारे पाप और अपराध को तो क्षमा कर पिता, हम जाने में अनजाने में बहुत सारे पाप करते हैं, तो सब कुछ को आपके चरणों में लाते हैं प्रभु, तो हमें क्षमा कर। ये विनती हम हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, स्वर्ग में सुन और ग्रहण कर, आमीन। परमेश्वर आपके साथ रहे। इमानुएल, इसका मतलब है कि परमेश्वर हमारे साथ है। यीशु साय, हैप्पी साबत, बाय बाय।